की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंज लॉ। अब जैसे कल हमने स्टडी किया था फैराडे लॉ। फैराडे ने क्या बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होगी इस सर्किट के अंदर। उसने ये नहीं बताया था कि उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, मींस करंट। उसने ये तो बता दिया कि मैग्नेट के पास आने से इस सर्किट में करंट बनेगा, बट ये नहीं बताया उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। 2 इयर्स तक वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, बस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद लेंज नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने इस ईएमएफ की और करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट की थी। तो सबसे पहले जो लेंज लाया वो दिया किसने था, लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने इन 1834 के अंदर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस वही, एक तो इसने ईएमएफ की डायरेक्शन कैलकुलेट की थी और दूसरा इसने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताई थी कि जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट, जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इस सर्किट के अंदर, उसकी पोलैरिटी किस तरह से होगी कि इट अपोज, यह अपोज करेगा द चेंज इन फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। जो ईएमएफ बन रही है इसके अंदर, उस ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह से होगी कि जो पर्सन या जो भी चीज इस ईएमएफ को बना रही है ये उसी का अपोज करेगी, उसी को रिपेल करेगी। अब किस तरह से रिपेल करेगी, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, एक कंडक्टिंग वायर को कोयल के फॉर्म में रैप कर दिया और उस कोयल को हमने कहां से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। फिर हमने एक मैग्नेट लिया, जैसे इस कोयल के नजदीक हम इस मैग्नेट को लेकर आएंगे, जैसे जैसे नजदीक लेकर आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, दूर थी पहले तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, फिर इस कोयल के अंदर जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो गया। अब अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी मींस करंट बन गया, और करंट, जो करंट बना है वो क्या करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन को गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उस करंट की जो पोलैरिटी होगी वो इस तरह से होगी कि वो मैग्नेट की फर्दर मूवमेंट को रोक देगा। तो इसका मतलब जो ये वाली कोयल है इसमें किस डायरेक्शन में करंट होगा, देखो यहाँ पर आ रहा है नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर इस मैग्नेट को अपोज करने के लिए कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए। जब इस कोयल के अंदर नॉर्थ पोलैरिटी होगी तभी ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करके वापस पीछे सेंड कर देगी। अब नॉर्थ पोलैरिटी का मीनिंग क्या है, करंट क्या होगा इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस कोयल के अंदर करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। अब अगर हम फिर भी जैसे कोयल के पास नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, मैग्नेट का भी यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल, अगर फिर भी हम इस मैग्नेट को और ज्यादा नजदीक लेकर जाएंगे, ये कोयल का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फिर भी हम जबरदस्ती अगर इसके नजदीक लेकर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें हमारी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे कि हमने कुछ वर्क डन किया है, और वही जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या, जैसे ही मैग्नेट को नजदीक लेकर गए उसमें फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बन गई, ईएमएफ के बनने से यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट के इंड्यूस होने से कोयल के पास नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, ये नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ को रिपेल करेगा, अपने पास नहीं आने देगा, और इसको ओवरकम करने के लिए हमने इसके ऊपर वर्क डन किया है, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके करंट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जब भी हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, जैसे मैग्नेट को दूर लेकर गए दोबारा से, जैसे यहाँ पर था पहले मैग्नेट, तो इसके अंदर मान लिया 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, जैसे जैसे हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, 10 से 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी। तो इस तरह से दोबारा से उसमें फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, दोबारा से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें फिर क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी वो दोबारा से ऐसी होगी
होगी कि जो फ्लक्स के अंदर चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करेगा। जो ये ईएमएफ होती है इसकी पोलैरिटी क्या होती है कि ये फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगी। तो इसका मतलब जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगी, मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगी, वापिस से इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगी। ऐसा कब पॉसिबल होगा, मैग्नेट का ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये जो कॉइल होगी यहाँ पर साउथ पोलैरिटी लेकर आएगी, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ और साउथ में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो जैसे ही इसके अंदर साउथ पोलैरिटी आई ये मैग्नेट क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोबारा से ये जो कॉइल होगी ये मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगी। अब साउथ पोलैरिटी का मीनिंग क्या, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ का मीनिंग होता है करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर देखो मैग्नेट के दूर जाने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनी, ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह से कि वो फ्लक्स के चेंज को ही रोकेगी, वो ये कोशिश करेगी कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फ्लक्स चेंज ना हो, इसकी वजह से उसने यहाँ पे साउथ पोलैरिटी आई। तो अब साउथ पोलैरिटी आती है, ये मैग्नेट जो पहले उस साइड जा रहा था अब रुक जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से ये वापस कॉइल की तरफ खींचेगा। अगर हम फिर भी चाहते हैं कि मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव करता रहे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, इसकी अट्रैक्शन को साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो अट्रैक्शन हो रही है इसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ से पूरा जोर लगा के इसको खींचना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने हमारी एनर्जी यूज की है और उसी एनर्जी की वजह से हमने क्या बोल दिया कि हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मीनिंग क्या है कि वही करंट बन जाएगा इस कॉइल के अंदर। तो इस तरह लेंज ने ये अपना एक एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिया था कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और वो ईएमएफ है वो फ्लक्स के चेंज को रोक रही है, और रीजन क्या दिया था कि उसके अंदर साउथ और नॉर्थ पोलैरिटी बन जाती है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करवा के देखेंगे। नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। अब जो लेंज ने एक्सपेरिमेंट किया था अब हम उसको वेरीफाई करवा के देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो उसने लैब में क्या लिया, एक रोड ली और उसके अराउंड में कंडक्टिंग वायर को इस तरह से रैप कर दिया। उसके बाद उसने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे उसने एक बैटरी ली और यहाँ पे उसने दो की यूज कर ली, 2 3 के बीच में और 1 और 2 के बीच में, एक यहाँ पे मैग्नेट लिया। स्टेप फर्स्ट के अंदर उसने क्या किया, 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, सिर्फ 1 और 2 को कनेक्ट किया, और जो 2 और 3 के बीच में है उसने खाली छोड़ दिया, मीन्स अब की बार यहाँ पे ओपन हो जाएगी एक ही। तो जैसे उसने 1 और 2 को कनेक्ट किया अब इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो कर गया तो उसने यहाँ पर देखा कि ए के पास जो पोलैरिटी आती है वो नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी और बी पर जो पोलैरिटी आई साउथ पोल वाली पोलैरिटी आ गई। तो उसने दो चीजें नोट की यहाँ पे, एक तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा या फिर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। सेकेंड चीज जो उसने नोट की, उसने यहाँ पे देखा कि ए एंड किस तरह से वर्क करता है। जो ए एंड होगा क्या वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी उसने 1 और 2 को कनेक्ट किया करंट के फ्लो करती, क्योंकि वायर में करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या होता है, करंट को मेजर करना। तो उसने इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया है कि जब भी करंट फ्लो हुआ वो लेफ्ट में गई नीडल या राइट में गई। दूसरा जो एंड ए वाली कॉइल है, यहाँ पर जो कॉइल होगी उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो उसने एंड ए की पोलैरिटी को नोट कर लिया। फिर उसने सेकेंड स्टेप में क्या किया, कनेक्ट 2 एंड 3। अब उसने 1 और 2 को तो ओपन छोड़ दिया, अब 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने 2 और 3 को कनेक्ट किया तो यहाँ पर देखो ये सर्किट क्या हो गया, ये वाली की ओपन है। अगर यहाँ पे की ओपन है तो की ओपन होने से क्या होगा, जो ये बैटरी होगी ये तो वर्क करेगी ही नहीं, तो सर्किट के अंदर इस टाइम पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब हमने 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया।
करेंगे, मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर आएंगे। जो ये पूरी की पूरी कॉइल हमने बनाई हुई है इस तरह से, अब हम इस मैग्नेट को सबसे पहले इसके नजदीक लेकर जाएंगे। जैसे ही हमने मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर गए, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे हम नजदीक लेकर जाएंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब क्या है, बार बार वो फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा और इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब हम उस करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज ऑब्जर्व की कि जब भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रहा है, तो जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में होगी जहां पर जो उसने 1 और 2 को कनेक्ट करके ऑब्जर्व की थी। अगर उस टाइम पे इसकी डिफ्लेक्शन राइट में थी, तो अब भी कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है, ये राइट साइड। दूसरा, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, उस ईएमएफ की वजह से जो करंट बना उसकी डायरेक्शन ए एंड पर इस तरह से होगी कि वो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है। ये जो नॉर्थ पोलैरिटी आई है वो करंट की वजह से आई है, और ये जो करंट बना है वो किसकी वजह से बना है, क्योंकि इस वायर के पास हम मैग्नेट को नजदीक लेकर जा रहे हैं और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है। तो उसने यही दोनों चीजें ऑब्जर्व की कि जिस तरह हम अपने पास से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट की वजह से नहीं, हमने अपने पास से करंट का सोर्स लगाया, मींस सेल या बैटरी लगाई है, उस टाइम पर भी जो ए एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही हमने उस बैटरी को हटाकर सिर्फ मैग्नेट को आगे पीछे करके इस कॉइल के अंदर करंट बनाया है, वो करंट भी यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी लेकर आ रहा है, नॉर्थ पोलैरिटी लेकर आ रहा है। अब जैसे ही इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, अब यहाँ पर भी नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, और जो मैग्नेट का ये वाला एंड है यहाँ पे भी क्या, नॉर्थ पोलैरिटी। तो जैसे जैसे मैग्नेट को नजदीक लेकर जाएंगे उसमें रिपल्शन होगी, और वो रिपल्शन क्या करेगी, इसकी फर्दर मूवमेंट को रोक देगी। तो जो इसका कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट oppose the cause of its production मीन्स इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का, जो लेंज ने पूरे एक्सपेरिमेंट किया, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इस सर्किट के अंदर ईएमएफ बनती है या इस सर्किट के अंदर जो करंट बन रहा है, उस करंट का मेन पर्पस क्या है कि जो उस करंट को बना रहा है उसी को अपोज करना। इसके अंदर करंट कौन बना रहा है, मैग्नेट की मोशन। तो ये करंट उस मैग्नेट की मोशन को ही क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये था वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। नेक्स्ट है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम देखेंगे कि जो ये लेंज लॉ है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि हम उसमें बोल रहे हैं कि जैसे ही मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। अब हमें पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लेंज लॉ में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो गया। अब हम इसको कैसे सेटिस्फाई कराएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ही हम इस कॉइल के नजदीक मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, तो ये जो कॉइल होगी इसकी पोलैरिटी कैसी हो जाएगी कि इस मैग्नेट की फर्दर मूवमेंट को अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी प्रोड्यूस कर देगा, नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस कर देगा। और फिर भी अगर हम चाहते हैं मैग्नेट इसके और ज्यादा नजदीक आए, तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का मतलब क्या है कि हम अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, और वही एनर्जी किसमें बन रही है, कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, मींस वही एनर्जी करंट प्रोड्यूस कर रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में भी क्या होता है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं, बस क्या करेंगे उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
यहाँ पर भी हमने क्या किया, वर्क डन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। मींस यहाँ पर भी हमने एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया है, एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। फिर आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेंज लॉ के अंदर और फैराडे ने जो यहाँ पे करंट दिया था, करंट यहाँ पे क्या था, करंट का फॉर्मूला इंड्यूस्ड करंट का E/R, और जब हमने E की वैल्यू पुट की थी तो आया था d∅/R/dt। तो अब जो इस करंट की डायरेक्शन को सोल्व करने के लिए, करंट की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा थंब है, फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है, क्या क्या होगा, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर। फोर फिंगर ये वाली फिंगर, जैसे इन तीनों फिंगर को हम इस तरह से रखेंगे कि ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे जो ये थंब है और फर्स्ट फिंगर है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो मिडल फिंगर और थंब है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही हम इनको इस तरह से करेंगे कि ये आपस में तीनों के तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस टाइम पे जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी, जो फोर फिंगर होगी, वो किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये वाली जो फिंगर होगी वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो मिडल फिंगर होगी, ये वाली फिंगर होगी, वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे ये हो गया फोर्स, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट। तो ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और इसका यूज कहाँ पर होता है, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, कि कोई भी अगर सर्किट आता है, जैसे जनरेटर होता है, वहां पे करंट प्रोड्यूस करते हैं हम, तो वो जो करंट बना है उस करंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से।